फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दिए हुए वेरियस आर्टिकल्स की। तो उसमें हमें पूछा क्या है, एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ एम एंड एन, सेलिंग प्राइस रेड वाली लाइन है, एम एंड एन का कितना हो गया 1050/2 टू एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ पी एंड क्यू। कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा 1500/2, 2 से लिया 2, इससे लिया ये हो गया 21 और ये हो गया 30। रेशियो क्या आ गया इसका 7:10। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज बाय 10%, मतलब अगर मेरा रेडियस पहले 10 था तो अब मेरा रेडियस क्या हो गया, रेडियस मेरा 9 हो गया। और जो स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये मेरा हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, वेरिएबल क्या होता है रेडियस, और मेरा रेडियस में चेंज कितना आया, अब 9 हो गया, पहले 10 था, और अगर मैं इसका क्यूब कर दूंगा क्योंकि वॉल्यूम में क्यूब होता है स्फीयर के, तो ये 729 हो जाएगा और ये 1000 हो जाएगा। चेंज कितने का आ रहा है 27.271 का आ जाएगा, परसेंटेज में 27.1। ये द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर्स दिए हुए, देन और रेशियो ऑफ हाइट्स दिए हुए हैं, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अब क्योंकि जो मेरा वॉल्यूम होता है एक सिलेंडर का वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये 1:1 हो जाएगा रेशियो, पाई R2 स्क्वायर H2 दिया हुआ है, तो ये तो R1 स्क्वायर R1 का स्क्वायर H1 रेशियो R2 का स्क्वायर H2 दिया हुआ है मुझे 6:1। अगर मैं इसे दोनों की हाइट के रेशियो से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास R1 का स्क्वायर रेशियो R2 का स्क्वायर रह जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 36:1। और अगर मैं अंडर रूट कर दूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा स्क्वायर था, तो ये मेरे रेशियो क्या आ जाएंगे 6:1, R1 रेशियो R2, और यही मेरे से पूछा था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एक्स वाई जी पी क्यू एंड पी एंड क्यू आर ऑन पॉइंट्स साइड्स एक्स एंड वाई। ये मेरा ट्राइंगल है एक्स वाई जी, इस पे पी एंड क्यू इज अ लाइन सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू वाई जेड। अब गिवन क्या है पी क्यू 3 रेशियो और वाई जेड दिया हुआ है 8। तो सिमिलरिटी से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है पी क्यू बाई वाई जेड इज इक्वल टू एक्स पी बाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन में एक्स जेड। अब हमें पूछा क्या एक्स वाई दिया हुआ है, हमें एक्स वाई दिया हुआ है, पूछा है एक्स पी, तो मैं एक्स वाई दिया हुआ है और एक्स पी पूछा हुआ, ठीक है, तो मैं इस वाले फॉर्मूले से निकाल लूँगा। पी क्यू दिया हुआ है मुझे, पी क्यू दिया हुआ है 3, वाई जेड मुझे दिया हुआ है 8, और एक्स पी निकालना है, और ये एक्स वाई दिया हुआ है 88, ये हो जाएगा 11, और ये उधर जाके एक्स पी हो जाएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ पे क्योंकि अगर मैं जो ब्रैकेट में कोस θ1 और θ2 को अगर मैं ऐड करूँ तो क्या आता है, ये आता है 50 + 40 90 डिग्री आता है। अब अगर θ1 अगर ये 90 हो रहे हैं तो ये अगर देखिए अगर कोस ए माइनस कोस बी माइनस साइन बी, अगर a + b 90 है तो साइन b इज इक्वल टू कोस ए होता है। तो यहाँ से ये दिख रहा है कि ये और ये सेम हो जाएंगे, तो अगर तो ये तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी ये θ1 θ2 90 हो रहा है तो ये कोस θ1 विल बी इक्वल टू साइन θ2, तो ये 0 हो जाएगा। सोल्व करने की ज़्यादा जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनर सेल बनाना एट द रेट 14 per dozen and earn a profit of 14%. The CP of bananas is increased by 30% if the selling price remain the same. If the selling price remain the same, what is his new profit percent? ठीक है, मुझे दिया हुआ कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मेरे से परसेंटेज मान से पूछा है, तो मेरे को रुपीज़ का कोई लेना देना नहीं है, परसेंटेज में ही करेंगे। उसने मुझे बोला है कि विजय है वो 40% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, यानी कि 40% का प्रॉफिट अर्न करना है, यानी कि 5 की चीज़ को 7 पे सेल कर रहा है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बनाना इज इंक्रीज बाय, जो कॉस्ट प्राइस है वो 30% इंक्रीज होगी। 30% इंक्रीज होने का मतलब 13/10 हो जाना किसी चीज़ का, तो ये कितना हो जाएगा 6.5, ये 6.5 हो गया। अब उसने बोला है कि इफ़ ही सेल्स एट द सेम प्राइस, मतलब ये इंक्रीज होने के बाद भी 7 पे ही बेच रहा है, तो उसका नया प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये मेरा पूरा 5.5 का कितने पे 6.5 पे, तो कितना हो जाएगा, साफ से लिखता हूँ दोबारा, 0.5 का प्रॉफिट 6.5 पे, ये हो जाएगा 13, और 13 7 91, और बचा 9, 90 से पहले आता है 78 जो कि आता है 6 पे 7 पॉइंट, तो ये आंसर हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 कोट ए इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, वैल्यू निकालनी है 6 sec a tan a। तो यहाँ से कोट ए मेरा क्या आ गया 5/4। अब यहाँ से ये हो गया मेरा बेस, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, तो मेरा हाइपोटेनस क्या जाएगा 5 का स्क्वायर 25 + 16 √41। ट्रिपलेट वाले फॉर्मूले से मेरा हाइपोटेनस √41 आ गया। अब यहाँ से मैं निकाल लूँगा 6 sec a मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस √41 अपॉन में बेस कितना था मेरा 5। और अब tan थीटा क्या होगा, tan थीटा मतलब कोट थीटा का रेसिप्रोकल यानी 4/5, तो कितना आ जाएगा 24 √41/25। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फर्स्ट 200 टर्म्स दी हुई है गिवन है,
तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी दो सीरीज चल रही है, 1 से 6, फिर 6 से 11, 11 से 16 एंड सो ऑन, और दूसरी है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्योंकि मेरी ऑल्टरनेट सीरीज बोलते हैं सर, दो, और इसमें दो सीरीज हैं और 200 200 टर्म्स है, तो इसके भी 200 टर्म्स हो जाएंगी, इसके भी 100 टर्म्स हो जाएंगी, इसकी भी 100 टर्म्स हो जाएगी, इक्वल डिवाइड हो जाएगी दोनों टर्म्स, हम अलग अलग से। अब मैं एक सीरीज 1 लिख लेता हूँ, एक सीरीज 2 लिख लेता हूँ। मेरी सीरीज 1 स्टार्ट हो रही है 1 से और सीरीज 2 स्टार्ट हो रही है मेरी 5 से। अब यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसे, मैं उसका फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ए क्या बोलते हैं उसे, ए एन का। यहाँ से ए एन क्या होगा, ए प्लस ए मेरा इसमें 1 है, ए प्लस एन माइनस 1, एन मेरा 100 है, 99 इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है यहाँ पे मेरा 5, तो कितना हो जाएगा, एक मिनट इसका भी निकाल लेते हैं। ए एन, इसका एन क्या आएगा, मतलब लास्ट डिजिट, लास्ट वैल्यू, nth वैल्यू यहाँ पे एन 100 है मेरा, 100th वैल्यू क्या होगी इसकी, इसकी होगी फर्स्ट डिजिट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 100। यहाँ पे मेरी nth डिजिट 500 रहेगी, मतलब 100 डिजिट जो होगा वो 500 होगा, और यहाँ पे मेरा 100, इस सीरीज़ का 100 डिजिट वैल्यू क्या रहेगी, 45 495 प्लस 1, ये हो जाएगा 496, इसकी मेरी 100th इस सीरीज़ की मेरी हो जाएगी ये। अब मैं इसका सम निकाल लेता हूँ, n/2 इंटू ए प्लस है, इसका 1 प्लस और nth इसकी 100th ए फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट होता है ना, तो ये हो गया 496। सिमिलरली इसका क्या हो गया 100/2 एस 100/2 इंटू फर्स्ट डिजिट क्या है इसमें, फर्स्ट यूनिट क्या है, फर्स्ट डिजिट क्या है 5 प्लस लास्ट डिजिट 500, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे हम, इस वाली सीरीज़ के सम को और इस वाली सीरीज़ के सम को, ये कितना आ जाएगा 50 कॉमन आ जाएगा बाहर, ये कटने के बाद 50 और 497 प्लस 505, ये कितना हो जाएगा 5 7 12 और ये 10 और हो जाएगा 1002 इंटू 5 इंटू 50, 0 इंटू 5, 500 5 10 0 5, मेरा आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ क्या हमें, टेबल दी हुई है, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एक्सपेंस ऑन इंटरेस्ट expenses on interest on loan in this period of time। मुझे एवरेज निकालना है, इंटरेस्ट और लोन पे कितना मेरा हुआ है 86 96 और 100, 6 6 12 9 9 18 डिवाइड बाय 3 9 और 12 4 9400 मेरा एवरेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे मुझे दो केसेस दिए हुए हैं, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड बी इन ईयर y1 में एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी, ये कितना हो जाएगा 2800/2, ये मेरा T1 था। सिमिलरली एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड बी इन y5, ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 2000/2, तो इसने क्या पूछा है मेरे से T1 माइनस T2, 800/2 हो जाएगा 400, मेरा आंसर आएगा इसका 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट दे पास थ्रू द सेंटर ऑफ ईच अदर, रेडियस ऑफ दीज सर्कल्स आर इक्वल, मतलब ये मेरे दो सर्कल्स हैं जो कि बिल्कुल इक्वल हैं और ये दोनों एक दूसरे के सेंटर से होकर पास करते हैं, O1 O2, ये इनके ये इनके रेडियस सेंटर है। इफ द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट ये होती है इस कॉमन टेंजेंट की लेंथ दी है 14√3, तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दूँ वही मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, और ये मेरी जो इसकी ऑल्टीट्यूड है, मतलब ये जो मुझे दिया हुआ है कॉमन टेंजेंट, ये 90 डिग्री पे कट करेगा, प्लस ये हाफ हो जाएगा 7√3, ये मेरा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला होता है √3/2 ए, √3 से √3 गया, ए क्या आ गया मेरा 14। अब उसने मेरे से पूछा क्या, व्हाट इज द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल, मतलब अब क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है तो 2 इंटू 2 पाई आर कितना मेरा 14, ये गया 2 पे, ये कितना हो गया 16 इंटू 11 मतलब 176। राज alone can complete a work in 20 days, प्रताप alone can complete the same work in half days, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1:2। in how many days will both together complete 3/5 of the total work, 3/5 of the total work will दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 4 days में। in how many terms of the series must take so that the sum of the numbers is 45, यहाँ पे sum of all the numbers, अब मुझे n तो पता नहीं, n/2 इंटू a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू d, अब मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है nth 45 डिजिट होती है, मतलब n लास्ट डिजिट दी हुई है, सम मतलब सम दिया है 45 और ये n/2 हो जाएगा, फर्स्ट डिजिट क्या है -18 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके, प्लस n कितना n हमें पता नहीं है n-1 इंटू d कितना है, ये हमेशा +3 हो रहा है +3 हो रहा है, तो d हो जाएगा 3। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, n इंटू -18 प्लस 3n माइनस
3 और ये हो जाएगा 3n माइनस 21, 3n माइनस 21 इंटू n इज इक्वल टू 90। अब या तो आप यहाँ से क्वाड्रेटिक बना के इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आप n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर सबसे आसान है आप यहाँ से फटाफट इनको पुट करके एलिमिनेट करते जाइए। तो यहाँ से सबसे पहले मैं सबसे ईजीएस्ट वैल्यू पुट करूँगा जो कि 10 होगी। वैसे तो मैं यहाँ से सबसे पहले पुट करता, मतलब 8 करता, मैं सबसे लीस्ट या तो मतलब लास्ट में इन दोनों को करता, पहले ये करता फिर ये करता। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे 8 करता हूँ तो हो जाएगा 8 इंटू 24 माइनस 21, ये कितना हो जाएगा 3, ये 24 ही हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 90 है, तो ये तो मेरा होगा नहीं, ये भी नहीं है। फिर मैं 10 करता हूँ तो 10 करने पे 10 इंटू 30 माइनस 21, ये कितना आ गया 9 इंटू 90, ये LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, तो मतलब यही मेरा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, average of 286 student of a school is 50 units. If the average of the height of the boys is 53 units and the average of the height of the girls is 31 units, then what will be the ratio of total height of the boys and the total height of girls respectively? ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि गर्ल्स बॉयज़ की एवरेज हाइट x है और गर्ल्स की एवरेज हाइट y है। तो मेरे पास कितने बॉयज़ हैं 53 बॉयज़। एवरेज हाइट ऑफ द बॉयज़ की हाइट दी है, सॉरी, व्हाट इज द रेशियो टोटल हाइट एवरेज दिया हुआ मुझे, नंबर नहीं दिया हुआ, और उनके टोटल हाइट बतानी है, मतलब टोटल सम बताना है। तो मैं लेट कर लूँगा टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ b है और इनकी एवरेज कितनी है 53b प्लस 53b प्लस एवरेज ऑफ गर्ल्स कितनी है 31g, मैं गर्ल्स को g लेट कर लेता हूँ, तो टोटल क्वांटिटीज कितनी हो जाएगी b प्लस g, और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 50 यूनिट्स है, तो कितना हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 19g, b इज इक्वल टू 19 आ गया मेरा, g इज इक्वल टू 3 आ गया, रेशियोज आ गया b और g में। अब यहाँ से मैं अपना उन्होंने मेरे से बोला कि फाइंड द टोटल व्हाट इज विल बी द रेशियो ऑफ टोटल हाइट ऑफ द बॉयज, टोटल हाइट क्या हो जाएगी, मैं b की जगह b और g की जगह इनके रेशियोज पुट कर दूँगा, 53 इंटू 19 रेशियो 31 इंटू 3, ये हो जाएगा 393 और 19 3 57, 9 5 95 और 100, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल एट सर्टेन रेट फॉर 2 years इज दिस एंड दिस, ये मेरा SI है और ये मेरा CI है। व्हाट विल बी द प्रिंसिपल? अब 2 साल का मेरा SI अगर 1600 है तो 1 साल का SI कितना हो जाएगा मेरा 800, और पहले साल के लिए मेरा SI इज इक्वल टू CI, तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि मेरा फर्स्ट साल का 800 होगा CI, सेकंड ईयर का CI क्या हो जाएगा मेरा, इसमें से अगर 800 माइनस करेंगे तो 960, तो फर्स्ट ईयर मेरा SI ये था, सेकंड ईयर मेरा SI ये था, कितने का इंक्रीज़ हुआ है 160 का अगर मेरे पास इंक्रीज़ हुआ है कितने पे 800 पे, इसका मैं अगर एवरेज निकालूँ, इसका परसेंटेज निकालूँ तो मेरा 20%, यहाँ पे मेरा जो SI और CI है वो 20% है। और मेरे से उसने पूछा व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि मेरा अगर परसेंटेज रेट परसेंट 20 है तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट से वो कितना हो जाएगा 40%, और 40% मुझे 1600 दिया हुआ है, 1600 अगर 40% है तो 100% क्या होगा 404000। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan A plus AK is equal to K, what is sin A? अब यहाँ से सबसे पहले tan A, यहाँ इसको ले लेते हैं tan A plus sec A is equal to K, ये sin A by cos plus 1 by cos is equal to K, ये ऐसे दूसरे तरीके से करते हैं। मेरा tan स्क्वेयर A प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वेयर A होता है, अगर मैं इसे दोबारा से लिखूँ sec स्क्वेयर A माइनस tan स्क्वेयर A इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। अब मैं इसको अगर ओपन करूँ तो sec A प्लस tan A इंटू sec A माइनस tan A विल बी इक्वल टू 1। अब मुझे इसकी वैल्यू क्या दी हुई है sec A प्लस tan A की, तो sec माइनस tan की वैल्यू क्या आ जाएगी sec A माइनस tan A की 1 बाई K, ठीक है। अब मेरे पास ये दो वैल्यू आ गई है। अब मैं एक बार, मतलब ये मेरी एक इक्वेशन होगी, ये मेरी दूसरी इक्वेशन होगी, एक बार मैं दोनों को ऐड करूँगा, एक बार मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो दोनों को ऐड करने पे मेरा आंसर क्या आएगा 2 sec A इज इक्वल टू K प्लस 1 बाई K, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा 2 tan A इज इक्वल टू K माइनस 1 बाई K, ये मेरे दोनों आ गए। अब अगर मैं इस वाले को tan को sec से डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ पे तो लेते हैं 2 tan A इज इक्वल टू K माइनस 1 बाई K अपोन में K प्लस 1 बाई K अपोन में 2 sec A, 2 से गया 2, tan को अगर हम एक्सपेंड कर दे क्या होगा sin A अपोन cos A, और cos से sec A 1 होता है, ये कट जाएंगे, और अब अगर हम इसे सोल्व कर लेते हैं k स्क्वेयर माइनस 1 अपोन में K, और ये k स्क्वेयर प्लस 1 इंटू K,
के से के गया तो मेरा आंसर क्या गया साइन ए का के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस ए 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे कोई साइन का चेंज नहीं आएगा, मतलब यहाँ से माइनस वगैरह कुछ कॉमन नहीं लेना हमें क्योंकि प्लस ही है बीच में, और इन दोनों का आएगा ए की 4 ए रेस्ट पर 4 माइनस बी रेस्ट 4, और यहाँ से अगर मैं 2 बाहर कॉमन निकाल लूँ तो ये b4 प्लस a4 हो जाएगा, और अब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ए रेस्ट पर 8 माइनस बी रेस्ट पर 8, यानी ऑप्शन ए। इन अ ट्राइंगल एक्स वाई जी सी इज सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर होता है मतलब मेरा एक ट्राइंगल है, ये मेरा आर जो होगा ये सर्कम रेडियस है और ये मेरा सर्कम सेंटर है सी, तो उसने मुझे बोला हुआ है एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है और वाई मेरा 50 डिग्री दिया हुआ है, जेड मेरे को 70 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 50 70 120 और ये 60 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई सी एंड जेड, अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूँ तो वाई सी जेड का बताना है। अगर ये अब उसने मुझे बोला ये इन सर्कम सेंटर है, अगर इन सेंटर होता, इन सेंटर का फॉर्मूला तो होता है 90 प्लस ये वाला, यहाँ से अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूँ तो x/2 ये मेरा हो जाता इन सेंटर, यानी कि लेकिन यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ सर्कम सेंटर में का फॉर्मूला क्या होता है, वहाँ पे होता है वाई सी जेड प्लस वाई एक्स जेड इज इक्वल टू 180। अब मुझे वाई एक्स जेड पता है ये 60 है, तो वाई सी जेड क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 यानी 120, ये सर्कम सेंटर वाला फॉर्मूला होता है। अब मुझे यहाँ पे दिया है प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 40 दिया हुआ है, ये फाइंड करना है। वो एक बेसिक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो मुझे इसकी वैल्यू दी है 40, इसकी वैल्यू दी है 0 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर मैं सीधे ले जाऊँ तो माइनस 40 हो जाएगा, और इसको मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा 4, 2 को अंदर ले जाऊँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 4ab प्लस 4bc प्लस 4ca, और मुझे यही निकालना था, मेरा -80 आंसर आ गया। और मर्चेंट अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन एमपी पे 20% का डिस्काउंट लगा दे रहा है वो एसपी पे, मतलब 5 की चीज़ 4 में बेच रहा है। इफ़ यू वांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब अगर 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, देन द मार्क प्राइस विल बी हाउ मच परसेंट मोर देन सीपी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 30 24 5 4 20, तो ये कितना है 10 ज़्यादा है 20 पे, कितना हो गया 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई की वैल्यू दी है हमें और हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब एक तो चीज़ है कि सीधा एक्स वाई पुट कर दो, उसमें फिर क्यूब करो, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करो, या फिर काफ़ी देर लग जाएगी, लेकिन उससे इजी तरीका हमारे पास क्या रहेगा, अगर हम इन्हें थोड़ा सोल्व कर ले, में फॉर्मूला आते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। मैं अगर अभी सिर्फ इस पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ से मेरा एक्स माइनस वाई कट जाएगा। अब मैं इस वाली चीज़ को लेके आता हूँ यहाँ पे -3xy अपॉन में एक्स प्लस वाई, बेस सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कितना हो जाएगा -2xy अपॉन में एक्स प्लस वाई। तो ये ऊपर किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का बन रहा है फॉर्मूला, और नीचे क्या है एक्स प्लस वाई। अब मैं एक्स माइनस वाई 7 - 2 5 का स्क्वायर और एक्स प्लस वाई यानी 9, ये कितना हो जाएगा 25/9, ये मेरा आंसर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ पर्सन आर इन रेशियो 4:3, ये मेरा इनकम होगा, ये एक्सपेंडिचर और ये मेरा सेविंग्स, तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, उसने दिया हुआ है एक्सपेंडिचर 4 यूनिट्स है और सेविंग मेरी 3 यूनिट्स है, तो मेरी इनकम कितनी होगी 7 यूनिट्स। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 1/5, मैं यहाँ पे इसको 70 कर देता हूँ ताकि मेरे को डेसिमल में आंसर ना आए। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 1/5 ऑफ हिज इनकम, देखिए यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, ये गलती कर सकती है, उसने नहीं बोला कि उसकी सेविंग्स इंक्रीज हो रही है, इफ हिज सेविंग्स इंक्रीज बाय 1/5, उसने बोला कि सेविंग्स सिर्फ सेविंग्स इंक्रीज, उसने बोले ऑफ हिज इनकम, मतलब उसकी इनकम का 1/5 कितना होगा इसका इनकम का 14, उतना इसकी सैलरी में इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी सैलरी सॉरी सेविंग्स में इंक्रीज हो रहा है, तो ये इसकी सेविंग्स अब इसका 1/5 14 इसकी सेविंग्स में इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा 44 एंड हिज इनकम रिमेज द सेम, इनकम इसकी 70 ही है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 70 - 44 कितना होता है 26। तो अब उसने मुझसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ये मेरा एक्सपेंडिचर है, ये मेरा सेविंग है 26:44, ये कितना हो जाएगा 13:22। इन ट्राइंगल पी क्यू इज इक्वल टू दिस क्यू आर इज इक्वल टू दिस, सेमी पेरीमीटर दिया हुआ है और लेंथ पी आर निकालनी है। देखिए अब मेरे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, अब उसमें पी क्यू मेरा 10 दिया है, क्यू आर मुझे 12 दिया है, और सेमी पेरीमीटर दिया है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2। अब ये मेरे को 17 दिया हुआ है, तो कितना होगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 34 होगा, और ए दो साइड्स का मुझे दिए, दो साइड्स दी हुई है मुझे, ये क्या होगा 10 + 12 कितना होगा 22 प्लस सी, यहाँ से मेरा सी क्या आ जाएगा, सी मेरा आ गया यहाँ से 12, यानी कि पी आर मेरा 12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बार ग्राफ दिया हुआ है और दो क्वेश्चंस इक्वेशंस दी हुई है, मुझे बताना कि ये सही है नहीं। एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी वाई, एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एल इन Y2, एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी 400 इज 33% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एम इन Y3। अब यहाँ पे मुझे बोला है ये 400 600 का 33% है, मैं निकाल लेता हूँ कितना है, ये होगा 2/3। नहीं, ये 66% है, 66.67% है, तो ये तो नहीं होगा, फर्स्ट तो मेरा रॉन्ग है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा मेरा सेकंड, और इसमें से बचेगा या तो कोई भी नहीं है, फिर सेकंड सेकंड में निकाल लेता हूँ। एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एम इन ईयर Y5, एम का Y5 में इज 100% ऑफ एक्सपेंडिचर एल इन Y4, ये इसका 100% है, तो वो तो दिख ही रहा है, 300 अपॉन में 300 इज इक्वल टू 100 अगर मैं करूँ तो ये 100% है, तो ये मेरा सेकंड सही है, ओनली सेकंड। अ बोट कैन रो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब बोट की स्ट्रीम माइनस बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, 36 किलोमीटर कितने देर में, 9 किलोमीटर में, तो मेरा यहाँ से b माइनस एस क्या आ गया 4। और दूसरी इक्वेशन भी बनेगी, सेम डिस्टेंस कर रही है वो डाउन स्ट्रीम, वो डाउन स्ट्रीम क्या, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड कितने देर में, 3 आवर्स में, तो b प्लस एस क्या आ गया मेरा 12। अब मुझे पूछा गया व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट, यानी कि बोट की स्पीड बतानी है, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को अगर ऐड कर दूँ मैं, तो क्या आएगा मेरे पास 2b इज इक्वल टू 16, तो b कितना आ गया मेरा 8 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू।